Hey guys, welcome to my channel Let's Sound Fluent. So guys, in today video I'm going to share with you all some new vocabulary words. So if you are new to this channel, then you can subscribe to my channel for upcoming new videos. So guys, let's get into the video without a further ado. तो गाइज आज की वीडियो का जो फर्स्ट वर्ड है वो है प्रोलॉन्ग। प्रोलॉन्ग का मतलब होता है कंटिन्यूइंग फॉर अ लॉन्ग टाइम, यानी कोई चीज़ जो बहुत लंबे टाइम से चलती हुई आ रही है उसे आप कह सकते हैं प्रोलॉन्ग। फॉर एग्जाम्पल, देयर वॉज अ प्रोलॉन्ग साइलेंस बिफोर एनीबडी स्पोक। एंड गाइज जो नेक्स्ट वर्ड है वो एसेंशन। एसेंशन का मतलब होता है द एक्शन ऑफ राइजिंग टू एन इम्पॉर्टेंट पोजिशन और अ हायर लेवल, यानी जो एक्शन होता है किसी इंपॉर्टेंट पोजीशन या लेवल पे पहुंचने का उसे आप कह सकते हैं एसेंशन। फॉर एग्जांपल, हिज एसेंशन टू द प्रेसिडेंट। एंड गाइस जो नेक्स्ट वर्ड है वो है इंडक्शन। इंडक्शन का मतलब होता है द प्रोसेस ऑफ इंट्रोड्यूसिंग समवन टू अ न्यू जॉब, स्किल, ऑर्गेनाइजेशन एक्सेट्रा, यानी जो प्रोसेस होता है किसी को इंट्रोड्यूस करने का किसी नई जॉब, स्किल या ऑर्गेनाइजेशन में, आप उसे कह सकते हैं इंडक्शन। फॉर एग्जांपल, द इंडक्शन डे फॉर न्यू स्टूडेंट। एंड गाइस जो नेक्स्ट वर्ड है वो है फैसिलिटेट। इसका मतलब होता है टू मेक समथिंग पॉसिबल और ईजियर, यानी किसी चीज़ को पॉसिबल करना, ईजियर करना, उसे आप कह सकते हैं फैसिलिटेट। फॉर एग्जाम्पल, टू फैसिलिटेट लर्निंग ईच क्लास वुड बी नो लार्जर देन 30 स्टूडेंट्स। एंड गाइस जो नेक्स्ट वर्ड है वो है डिफैक्शन। डिफैक्शन का मतलब होता है द एक्ट ऑफ लिविंग अ कंट्री, यानी किसी कंट्री को जब आप लीव करते हैं या किसी पॉलिटिकल पार्टीज़ को दूसरी पार्टी में दूसरी जगह जाने के लिए, तो आप उसे कह सकते हैं डिफैक्शन। फॉर एग्जाम्पल, ओवर द ईयर्स देयर वर हंड्रेड्स ऑफ डिफैक्शंस टू द वेस्ट, डिफैक्शंस फ्रॉम द ईस्ट। एंड गाइस जो नेक्स्ट वर्ड है वो रिलायंट। इसका मतलब होता है डिपेंडेंट ऑन समवन समथिंग, किसी पे डिपेंड होना, किसी चीज़ पे डिपेंड होना, उसे आप कह सकते हैं रिलायंट। फॉर एग्जाम्पल, द चैरिटी इज़ कम्प्लीटली रिलायंट ऑन पब्लिक डोनेशंस, यानी जब आप किसी चीज़ पे डिपेंड होते हैं तो आप उसके लिए वर्ड यूज़ कर सकते हैं रिलायंट। एंड गाइस जो नेक्स्ट वर्ड है वो है वेफर थिन। वेफर थिन का मतलब होता है वेरी थिन, यानी कोई चीज़ जो बहुत ज़्यादा थिन होती है, हल्की होती है, उसे आप कह सकते हैं वेफर थिन। फॉर एग्जाम्पल, प्रॉफिट्स ऑन ईच इंडिविजुअल कंप्यूटर्स आर वेफर थिन। एंड गाइस जो नेक्स्ट है वो है रन अ टाइट शिप। इसका मतलब होता है कंट्रोल, ऑपरेट एन ऑर्गेनाइजेशन इन ए स्ट्रिक्ट एंड डिसिप्लिन मैनर, यानी किसी ऑर्गेनाइजेशन को स्ट्रिक्ट और डिसिप्लिन मैनर में कंट्रोल करना, ऑपरेट करना, आप उसके लिए फ्रेज यूज़ कर सकते हैं रन अ टाइट शिप। फॉर एग्जाम्पल, द कैंप डायरेक्टर रन्स अ टाइट शिप। एंड गाइस जो नेक्स्ट वर्ड है वो है डाइवर्सिफाई। डाइवर्सिफाई का मतलब होता है एनलार्ज, एक्सपेंड, किसी चीज़ को एनलार्ज करना, एक्सपेंड करना, उसे आप कह सकते हैं डाइवर्सिफाई। फॉर एग्जाम्पल, द कंट्री इज़ डाइवर्सिफाइंग इट्स एनर्जी सोर्सेज। एंड गाइस जो नेक्स्ट वर्ड है वो है अट्रेंस। अट्रेंस का मतलब होता है टू एक्सप्रेस योर आइडियाज़ और फीलिंग्स इन स्पोकन वर्ड्स, यानी अपने आइडियाज़ और फीलिंग्स को एक्सप्रेस करना स्पोकन वर्ड्स में। फॉर एग्जाम्पल, द स्पीकर हैड ग्रेट पावर ऑफ अट्रेंस। एंड गाइस जो नेक्स्ट है वो है कॉल दी शॉट्स। कॉल दी शॉट्स का मतलब होता है टू बी द पर्सन हु कंट्रोल्स और ऑर्गेनाइजेज अ सिचुएशन, यानी वो पर्सन जो किसी सिचुएशन को कंट्रोल करता है या ऑर्गेनाइज करता है, उसे आप कह सकते हैं कॉल दी शॉट्स। फॉर एग्जाम्पल, यू आर द बॉस हियर, यू गेट टू कॉल द शॉट्स। एंड गाइस जो नेक्स्ट वर्ड है वो अकॉर्ड। अकॉर्ड का मतलब होता है टू गिव ऑफिशियली समथिंग डिजायरेबल, किसी को डिजायरेबल चीज़ देना ऑफिशियली। फॉर एग्जाम्पल, रिपोर्टर्स आस्क्ड व्हाई द यूनाइटेड स्टेट्स डिड नॉट अकॉर्ड फुल रिकॉग्निशन टू द गवर्नमेंट। थ्रोबैक। गाइस थ्रोबैक का मतलब होता है समथिंग दैट इज़ लाइक अ थिंग फ्रॉम एन अर्लियर टाइम, यानी किसी चीज़ को लाइक करना बहुत पहले टाइम से। फॉर एग्जाम्पल, दिस ईयर स्टाइल्स आर थ्रोबैक फ्रॉम एन अर्लियर टाइम। एंड गाइस जो नेक्स्ट वर्ड है वो प्रीपॉन्ड्रेंस। प्रीपॉन्ड्रेंस का मतलब होता है द लार्जेस्ट पार्ट और ग्रेटेस्ट अमाउंट, यानी कोई जो लार्जेस्ट पार्ट होता है या बहुत ग्रेटेस्ट अमाउंट होता है, उसके लिए आप वर्ड यूज़ कर सकते हैं प्रीपॉन्ड्रेंस। फॉर एग्जाम्पल, देयर इज़ अ प्रीपॉन्ड्रेंस ऑफ टाइगर इन द फॉरेस्ट।
एंड गाइस जो नेक्स्ट वर्ड है वो डिसअफेक्शन। डिसअफेक्शन का मतलब होता है अ स्टेट और फीलिंग ऑफ बीइंग डिससेटिस्फाइड। एक स्टेट और फीलिंग जब आप डिससेटिस्फाइड होते हैं। फॉर एग्जांपल देयर इज अ ग्रोइंग डिससेटिस्फैक्शन अमंग लार्ज कॉर्पोरेट। एंड गाइस जो नेक्स्ट वर्ड है वो शेनानिगन्स। शेनानिगन्स का मतलब होता है डिसऑनेस्टी, चीटिंग। फॉर एग्जांपल देयर वर एक्यूजेशंस ऑफ बुक कीपिंग शेनानिगन्स एट सेवरल कंपनीज। एंड गाइस जो नेक्स्ट वर्ड है वो लेगार्डली। लेगार्डली का मतलब होता है स्लोली, लेजरली। मतलब कोई चीज़ जो बहुत ज़्यादा धीरे चल रही होती है, स्लोली चल रही होती है। फॉर एग्जाम्पल द कंपनी हैज़ बीन एक्यूज ऑफ बीइंग अ लेगार्ड इन अडॉप्टिंग न्यू टेक्नोलॉजी। एंड गाइस जो नेक्स्ट वर्ड है वो है रिहैबिलिटेशन। रिहैबिलिटेशन का मतलब होता है द एक्शन ऑफ ब्रिंगिंग समवन और समथिंग बैक टू अ नॉर्मल। यानी किसी चीज़ को दोबारा नॉर्मल पे लाना, नॉर्मल करना, रिहैबिलिटेट करना। फॉर एग्जाम्पल दे ट्राई टू रिहैब। एंड गाइस जो नेक्स्ट वर्ड है वो टसल। टसल का मतलब होता है स्कफल, फाइट, स्ट्रगल। यानी जो स्कफल होता है, फाइट होती है, लड़ाई होती है, उसे आप टसल कह सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अ टसल फॉर कंट्रोल ऑफ द। एंड गाइस जो नेक्स्ट वर्ड है वो है बैट। बैट का मतलब होता है सपोर्ट, डिफेंड, इंटरेस्ट। यानी किसी के इंटरेस्ट को डिफेंड करना, सपोर्ट करना। फॉर एग्जाम्पल सीनेटर्स विल गो टू बैट फॉर कंपनीज दैट पेज अ लॉट ऑफ टैक्सेस। एंड गाइस जो नेक्स्ट वर्ड है वो क्रीडेंस। क्रीडेंस का मतलब होता है बिलीव इन और एक्सेप्टेंस ऑफ समथिंग एज ट्रू। यानी किसी चीज़ पे बिलीव करना कि कोई चीज़ सही है, ट्रू है। फॉर एग्जाम्पल द थ्योरी इज गेनिंग क्रीडेंस अमंग साइंटिस्ट। एंड गाइस जो नेक्स्ट वर्ड है वो है डिकोड। डिकोड का मतलब होता है टू डिस्कवर द मीनिंग ऑफ इंफॉर्मेशन। किसी इंफॉर्मेशन के मीनिंग को डिस्कवर करना जो सीक्रेट और कॉम्प्लिकेटेड वे में दी गई है। फॉर एग्जाम्पल जो नेक्स्ट वर्ड है वो है ऑब्लिटरेट। ऑब्लिटरेट का मतलब होता है टू रिमूव ऑल साइंस ऑफ समथिंग बाय डिस्ट्रॉइंग इट। किसी चीज के सारे साइंस को रिमूव करना, उसे डिस्ट्रॉय करके। फॉर एग्जाम्पल द मिसाइल स्ट्राइक वॉज डिवास्टेटिंग, द टारगेट वॉज टोटली ऑब्लिटरेटेड। एंड गाइस जो नेक्स्ट वर्ड है वो है एक्सप्रोप्रिएट। एक्सप्रोप्रिएट का मतलब होता है टू इलीगली टेक प्रॉपर्टी और मनी दैट बिलोंग्स टू समवन एल्स। किसी की इलीगली तरीके से प्रॉपर्टी ले लेना, मनी ले लेना जो किसी और की है। फॉर एग्जाम्पल ही वॉज डिस्कवर्ड टू हैव बीन एक्सप्रोप्रिएटिंग कंपनी। एंड गाइस जो नेक्स्ट वर्ड है वो है आयरॉनिकली। आयरॉनिकली का मतलब होता है इन अ वे दैट इज इंटरेस्टिंग, स्ट्रेंज और फनी बिकॉज ऑफ बीइंग वेरी डिफरेंट फ्रॉम व्हाट वुड यू एक्सपेक्ट। कोई चीज़ जो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, स्ट्रेंज और फनी है क्योंकि वो डिफरेंट है जो आपने एक्सपेक्ट किया था। फॉर एग्जाम्पल द टोन ऑफ द नॉवल इज आयरॉनिकली कॉमिक। एंड गाइस जो नेक्स्ट वर्ड है वो है फॉल्टे। फॉल्टे का मतलब होता है स्ट्रेंथ, स्ट्रॉन्ग पॉइंट। फॉर एग्जाम्पल स्मॉल टॉक वॉज नॉट हिज फॉल्टे। एंड गाइस जो नेक्स्ट वर्ड होता है वो है न्यू लिबरल। न्यू लिबरल का मतलब होता है फेवरिंग पॉलिसीज दैट प्रमोट फ्री मार्केट कैपिटलिज्म। यानी वो पॉलिसीज जो फ्री मार्केट कैपिटलिज्म को प्रमोट कर। एंड गाइस जो नेक्स्ट वर्ड है वो है ओलिगार्ची। ओलिगार्ची का मतलब होता है स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपल। किसी पीपल का स्मॉल ग्रुप हैविंग कंट्रोल ऑफ अ कंट्री, जिसके पास किसी कंट्री या ऑर्गेनाइजेशन का कंट्रोल है। फॉर एग्जाम्पल एन ओलिगार्ची रूल्स देयर नेशन। एंड गाइस जो नेक्स्ट वर्ड है वो है स्लैकन। स्लैकन का मतलब होता है टू बिकम स्लोअर और लेस एक्टिव। यानी जब आप स्लोअर और लेस एक्टिव हो जाते हो तो आप उसे कह सकते हैं स्लैक।
एंड गाइस जो नेक्स्ट वर्ड है वो है एमेचर। एमेचर का मतलब होता है नॉट प्रोफेशनल। फॉर एग्जाम्पल यू आर एन एमेचर सिंगर। एंड गाइस जो नेक्स्ट वर्ड है वो है एपिटाइट। एपिटाइट का मतलब होता है हंगर। फॉर एग्जाम्पल वॉज ही सफरिंग फ्रॉम लैक ऑफ एपिटाइट। एंड गाइस जो नेक्स्ट वर्ड है वो है ब्लैंड। ब्लैंड का मतलब होता है नो फ्लेवर, बोरिंग। फॉर एग्जाम्पल द सूप इज अ लिटिल ब्लैंड। एंड गाइस जो नेक्स्ट वर्ड है वो है लैकोनिक। लैकोनिक का मतलब होता है यूजिंग वेरी फ्यू वर्ड्स, यानी जब आप बहुत कम वर्ड्स का यूज़ करते हैं आप उसे कह सकते हैं लैकोनिक। फॉर एग्जाम्पल आई हैड लॉट टू से बट आई ट्राई टू बी लैकोनिक नॉट टू टेक टू मच ऑफ देयर टाइम। एंड गाइस जो नेक्स्ट वर्ड है वो है फेनियंट। फेनियंट का मतलब होता है लेजी, आइडल, डू नथिंग, इनइफेक्चुअल, इनएक्टिव। यानी कोई इंसान जो बहुत ज़्यादा लेजी, आइडल होता है, कुछ नहीं कर रहा होता, बहुत ज़्यादा इनएक्टिव होता है, तो आप उसके लिए वर्ड यूज़ कर सकते हैं फेनियंट। अ पर्सन हु हैज़ दीज फीचर्स। फॉर एग्जाम्पल अ लॉट ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम वेल्दी फैमिलीज आर वेरी फेनियंट। गाइस जो नेक्स्ट वर्ड है वो है फिलैंथ्रोपिस्ट। फिलैंथ्रोपिस्ट का मतलब होता है अ पर्सन हु फ्रीली गिव्स मनी टू गुड कॉजेज। वो इंसान जो फ्रीली मनी दे सकता। For example, one of my favorite philanthropist stories is the where someone gives out free houses to those who need it. गाइस जो नेक्स्ट वर्ड है वो है रॉन्डिवू। इसका मतलब होता है एन एग्रीमेंट बिटवीन टू और मोर पर्सन्स टू मीट एट अ सर्टेन टाइम एंड प्लेस। द मीटिंग इट्सेल्फ अ प्लेस डेजिग्नेटेड फॉर अ मीटिंग और असेंबलिंग स्पेशली ऑफ ट्रूप्स और शिप्स। यानी कोई एग्रीमेंट जो होता है दो या उससे ज़्यादा लोगों के बीच में। For example, we agreed that our rendezvous will take place in a cafe on a neutral. एंड गाइस जो नेक्स्ट वर्ड है वो है टेंटामाउंट। टेंटामाउंट का मतलब होता है इक्विलेंट, virtually the same as, यानी कोई चीज़ जो इक्विलेंट है। फॉर एग्जाम्पल recent events have been tantamount to a disaster. एंड गाइस जो नेक्स्ट वर्ड है वो फिनिकी। फिनिकी का मतलब होता है एक्सट्रीमली पर्टिकुलर इन टेस्ट और स्टैंडर्ड्स। कोई चीज़ जो बहुत ज़्यादा पर्टिकुलर होती है टेस्ट और स्टैंडर्ड्स में, जिससे बहुत ज़्यादा केयर और अटेंटिव एफर्ट की रिक्वायरमेंट है। फॉर एग्जाम्पल बिकॉज हेली इज़ अ फिनिकी ईटर इट्स हार्ड टू इम्प्रेस हर विद डेलिकेट फूड। एंड गाइस जो नेक्स्ट वर्ड है वो है कार्प। कार्प का मतलब होता है टू फाइंड फॉल्ट और कंप्लेन अनरीजनेबली, यानी फॉल्ट किसी की गलती फाइंड करना और कंप्लेन करते रहना बिना किसी कारण के। टू बी निगलिंग इन क्रिटिसाइजिंग, यानी सीरियस नहीं होना क्रिटिसाइज करने में। फॉर एग्जाम्पल माई आंटी ऑलवेज कार्प अबाउट बैड वेदर बिकॉज हर नी हर्ट्स लॉन्ग। एंड गाइस जो नेक्स्ट वर्ड है वो है लॉन्गर। लॉन्गर का मतलब होता है बोरिंग पार्ट ऑफ समथिंग। किसी चीज़ का बोरिंग पार्ट जैसे बुक और प्ले, अ डल एंड टीडियस पोर्शन। For example, the play was mostly filled with longer monologues that made me want to live every 5 seconds. गाइस जो नेक्स्ट वर्ड है वो है फू फ्रॉ। फू फ्रॉ का मतलब होता है अ ग्रेट फर्ज और डिस्टर्बेंस अबाउट समथिंग वेरी इनसिग्निफिकेंट, यानी जो ग्रेट फर्ज और डिस्टर्बेंस होता है किसी चीज़ के लिए, किसी इनसिग्निफिकेंट चीज़ के लिए, उसे आप कह सकते हैं फू फ्रॉ। For example, I was too young to understand what it feels like to be in love, so my sister's sorrow over her breakup were a foo-frow to me.
एंड गाइस जो नेक्स्ट वर्ड है वो है एनोडाइन। इसका मतलब होता है कैपेबल ऑफ सूदिंग और एलिमिनेटिंग पेन, यानी कोई चीज़ जो कैपेबल होती है किसी पेन को सूद और एलिमिनेट करने में, उसे ख़त्म करने में, रिलैक्सिंग होती है, तो उसे आप कह सकते हैं एनोडाइन। फॉर एग्जाम्पल, बुक्स आर माई पर्सनल एनोडाइन, आई हैव ऑलवेज एस्केप्ड माई प्रॉब्लम समवेयर बिटवीन द पेजेस। एंड गाइस जो नेक्स्ट वर्ड है वो है कॉलीवॉबल्स। कॉलीवॉबल्स का मतलब होता है पेन इन द एब्डोमेन स्पेशली इन द स्टोमक, यानी जब आपके स्टोमक में पेन हो रहा होता है तो आप उसे कह सकते हैं कॉलीवॉबल्स। फॉर एग्जाम्पल, द होल क्लास गॉट कॉलीवॉबल्स व्हेन द मोस्ट रिपग्नेंट सब्सटीट्यूट टीचर एट द स्कूल एंटर द रूम। एंड गाइस जो नेक्स्ट वर्ड है वो है ट्यूरोफाइल, अ पर्सन हु लव चीज़, तो आप उसे कह सकते हैं ट्यूरोफाइल। For example, my dad is such a turophile, seems like he's adding cheese to all the dishes, pasta, salads, etc. एंड गाइस जो नेक्स्ट वर्ड है वो है न्यूफीलिया। इसका मतलब होता है लव और एंथुजियाज्म फॉर व्हाट इज़ न्यू और नॉवल, यानी कोई चीज़ें किसी नॉवल के लिए जो नई है उसके लिए लव और एंथुजियाज्म होना, उसके आप वर्ड यूज़ कर सकते हैं न्यूफीलिया। फॉर एग्जाम्पल, मिस एंड्रयूज वॉज सो इम्प्रेस्ड विद हर न्यू स्टूडेंट, दिस गर्ल हैड एन इम्प्रेसिव न्यूफीलिया एंड जो नेक्स्ट वर्ड है वो है पोस्ट हेस्ट। इसका मतलब होता है विद ऑल पॉसिबल स्पीड। फॉर एग्जाम्पल, एथलीट्स इन टाइम स्पोर्ट्स गो पोस्ट हेस्ट इन order to cross the finishing line first. So guys, ये थी आज की वीडियो. If you like this then please do subscribe my channel and hit the bell icon for upcoming new videos.